की बात हम राजस्थान की करेंगे। वैसे राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करके भारत जोड़ने में कितनी कामयाबी हासिल की, यह विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन इस बात में कोई विवाद नहीं है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद ने कांग्रेस तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। सचिन पायलट ने जयपुर के शहीद स्मारक पर आज सुबह 11 to 5 कह लीजिए, ये ज्यादा बेहतर टर्म होगा, 11 से 5 से बेहतर है, वो 11 to 5 का अनशन, ये अनशन का प्रोग्राम तय किया था और इस दौरान उन्होंने मौन व्रत भी धारण किया हुआ था। लेकिन सिर्फ मीडिया के लिए, ये मौन व्रत सिर्फ मीडिया के लिए था, क्योंकि बाकी अपने समर्थकों से वो सचिन पायलट लगातार कई बार बात करते भी नजर आए। सचिन पायलट के अनशन इवेंट के स्टेज पर गांधी के नाम पर सिर्फ महात्मा गांधी का पोस्टर लगा था और वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन का स्लोगन लिखा था। सचिन पायलट महात्मा गांधी वाली मुद्रा में स्टेज पर विराजमान थे। उनका मौन व्रत था, लेकिन पूरा वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंज रहा था। सचिन पायलट के समर्थक दूर दूर से शहीद स्थल पहुंचे थे। तालियों की गड़गड़ाहट और नारेबाजी के बीच सचिन पायलट का मौन व्रत और अनशन सुचारू रूप से चला। 5 बजे तक शेड्यूल अनशन को सचिन पायलट ने करीब 3:45 बजे तोड़ दिया और सचिन पायलट ने समर्थकों के हाथों से मुंह मीठा करके अपना अनशन और मौन व्रत दोनों तोड़े। राजस्थान में गहलोत सरकार को कांग्रेस के ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जितनी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, उसे देखकर तो बीजेपी को भी आत्मग्लानि हो रही होगी कि जो काम उसे करना चाहिए था वो काम सचिन पायलट कर रहे हैं। वो जैसे जिस मुद्दे पर सचिन पायलट अपनी सरकार को घेरने की हिम्मत जुटा सके, वैसी हिम्मत बीजेपी के लिए जुटाना नामुमकिन ही था। सचिन पायलट वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच का मुद्दा उठा रहे हैं। सीएम गहलोत के पुराने वीडियो चलाकर सचिन पायलट पूछ रहे हैं कि वसुंधरा राजे पर करप्शन के मामले की जांच क्यों नहीं की गई। सचिन पायलट आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी यानी कांग्रेस के पास पूर्व की बीजेपी सरकार के खिलाफ सबूत थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। आज अनशन और मौन व्रत के जरिए इकट्ठा की गई अपनी पूरी एनर्जी को सचिन पायलट ने गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल के लिए खर्च कर दी है। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। जिस तरह से सचिन पायलट वसुंधरा सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार को बंदूक बनाकर गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं,
उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती वही बनने वाले हैं, क्योंकि आज की तारीख में तो ऐसा ही लग रहा है कि सचिन पायलट ने खुद को गहलोत सरकार के खिलाफ सबसे बड़े विपक्षी नेता की भूमिका में सेट कर लिया है। तो अब सवाल यह है कि सचिन पायलट आखिर चाहते क्या है? इसका पता सचिन पायलट के आज के अनशन की तस्वीरों में छिपा है। यानी इसका जवाब आज की तस्वीरों को देखिए गौर से, उसमें पता चल जाएगा। सचिन पायलट ने शहीद स्मारक पर अनशन का जो स्टेज तैयार करवाया था, ये वो स्टेज था। उसमें गहलोत सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन वो पब्लिक तक ये बात पहुंचाने में कामयाब हो गए कि कांग्रेस सरकार में उन्हें यानी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री को धरना और अनशन करना पड़ रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच अंदर खाने मिली भगत है। सचिन पायलट ने अनशन और धरना स्थल पर लगे बैनर पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसी की भी तस्वीर नहीं लगाई। इससे यह संदेश जा रहा है कि या तो सचिन पायलट अपनी खुद की पार्टी बनाने की सोच रहे हैं या फिर सचिन पायलट कोई नई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने तो उन्हें सीएम फेस बनाने का ऑफर भी दे दिया है। सचिन पायलट ने अनशन के दौरान खुद तो मौन व्रत रखा, लेकिन अनशन स्थल का माहौल जोर शोर से पायलट की ताकत का बखान कर रहा था। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी सचिन पायलट के समर्थक वहां पहुंचे थे। यानी जो दूसरे राज्यों से सचिन पायलट के समर्थक थे वो आज वहां पर पहुंचे थे, जो पायलट के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। यानी पायलट ने कांग्रेस आलाकमान को यह मैसेज देने की कोशिश की कि राजस्थान में उनकी लोकप्रियता मुख्यमंत्री गहलोत से ज्यादा है। तो इससे कुछ बातें बड़ी साफ हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। पहली तो यह कि सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान को संदेश दे रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से पार्टी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात यह कि सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान को बता रहे हैं कि वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के गहलोत से बड़े दावेदार हैं। तीसरा ये कि अगर पायलट को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। ये तीन संदेश स्पष्ट है। कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सचिन के एक्शन भी उनके बयानों से ज्यादा तेजी से ऐलान कर रहे हैं कि अब या तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कांग्रेस में नहीं रहेंगे। वो ये बात सीधे सीधे तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान से निकला एक एक शब्द यही बता रहा है। सुनिए जरा। एंटी पार्टी गतिविधि क्यों बताया है? तो मुझे आज सुबह जानकारी मिली है, इस बारे में कांग्रेस लीडरशिप में बात करूंगा। अगर कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं संगठन प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से। 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। मैं समझता हूं करप्शन पर अगर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो उस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी कड़ी में फर्क नहीं। सचिन पायलट की बातों से स्पष्ट है कि वो कांग्रेस में रहना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बने नहीं रहना देना चाहते हैं। इसलिए वो एक ही वक्त में गहलोत सरकार पर अटैक भी कर रहे हैं और कांग्रेस आलाकमान की नाराजगी लेने से भी बच रहे हैं। वैसे सचिन पायलट पहले भी ऐसी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन हर बार अशोक गहलोत उनसे 21 ही साबित हुए हैं। सीएम गहलोत इस बार भी सचिन पायलट की हरकतों को नजरअंदाज करने का दिखावा करते रहे। नोटिस करने वाली बात यह है कि सीएम गहलोत ने सचिन पायलट के आरोपों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, बल्कि सचिन पायलट के आरोपों के जवाब में राजस्थान की जनता के नाम 10 मिनट का वीडियो जारी कर दिया। एक तरह से कहा जाए तो पायलट के आरोपों का जवाब गहलोत ने महंगाई राहत कैंप से दिया है। एक तरफ जब सचिन पायलट अनशन कर रहे थे, तब अशोक गहलोत ने राजस्थान को लेकर कई अहम योजनाओं का ऐलान करने वाला वीडियो जारी कर दिया। और ये 2 तस्वीरें अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ आपको पायलट का अनशन करता हुआ वो तस्वीर आपको दिख जाएगी और दूसरी तरफ सीएम गहलोत का प्रचार प्रसार चल रहा था। यानी एक तरफ भ्रष्टाचार का आरोप अपनी ही सरकार पर सचिन पायलट लगा रहे थे और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री गहलोत ये बता रहे थे कि उनकी सरकार किस तरह से जनता के हित में काम कर रही है। यानी एक विजन सीएम गहलोत उस वक्त राजस्थान को वित्त वर्ष 2030 तक नंबर 1 स्टेट बनाने का सपना दिखाते हुए बेच रहे थे, जबकि सचिन पायलट चेतावनी दे रहे थे कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने उनकी बात नहीं मानी तो वो अपना अलग कैंप बना लेंगे।
तब अशोक गहलोत ऐलान कर रहे थे कि राज्य में महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। अब इससे ज्यादा सचिन पायलट और क्या करेंगे कि अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन कर बैठे हैं। मैसेज क्लियर है कि वो अशोक गहलोत के नीचे से कुर्सी खींचकर खुद मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने के लिए अपना आखिरी दांव चल चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की दुविधा यह है कि वो गहलोत और पायलट दोनों में से किसी एक का साथ छोड़ने का फैसला नहीं कर पा रही है। अब कांग्रेस के पास दो ऑप्शन है, यानी दो विकल्प हैं। पहला तो यह कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन इससे जनता की सहानुभूति पायलट के साथ हो जाएगी, जिसका नुकसान कांग्रेस को 8 महीने बाद चुनाव में उठाना पड़ सकता है। तो अब दूसरा रास्ता कांग्रेस के पास क्या बचता है? दूसरा रास्ता यह है कि कांग्रेस गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन गहलोत, जिन्होंने अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को बरकरार रखने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद तक को छोड़ दिया, वो चुपचाप पीछे हट जाएंगे, इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। यानी दोनों ही परिस्थितियों में कांग्रेस को राजस्थान में अपना नुकसान होता दिख रहा है। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कांग्रेस की भी इस वक्त यही हालत है, जिसने पंजाब में भी चुनाव से ऐन पहले मुख्यमंत्री बदलने की गलती कर दी थी, जब उसने क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थन किया और अपने समर्थकों के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कटाक्ष वो करते रहते थे, जैसे आज सीएम गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट कर रहे हैं। तब कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद के साथ साथ पार्टी से भी निकाल दिया था, जिसका नतीजा सबने देखा और मार्च 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया था। राजस्थान में भी कांग्रेस को यही डर सता रहा है कि अगर गहलोत ने बगावत कर दी तो राजस्थान में भी उनका सफाया हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में सचिन पायलट के खिलाफ कोई एक्शन लेने में खास दिलचस्पी लेती नहीं दिख रही है और कांग्रेस अब तक सचिन पायलट की सिर्फ कड़ी निंदा करके ही काम चला रही है। कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर ऐसे विषयों पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हर एक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है और उसके लिए फोरम, प्रॉपर फोरम है, उस पर बात करें। और आप विशेष रूप से कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उसकी अनुमति लेकर उससे चर्चा करके तभी कर सकते हैं। अरे जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो भी मैं वही गलती करूं जो कोई और कर रहा है, मैं भी आपसे बात करूं, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूँगा, वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे कहूँगा। वैसे जानने वाली बात यह है कि कांग्रेस को अपनी गलतियों से सबक लेने का कोई अच्छा रिकॉर्ड उनका नहीं रहा है, क्योंकि अतीत में ऐसे कई मौके आए हैं जब कांग्रेस हाईकमान ने अपने ही लोकप्रिय राज्य के नेतृत्व को नीचा दिखाया और कमजोर नेतृत्व का समर्थन किया। इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था और इस बारे में सीधे इंदिरा गांधी से बहस की थी। बिहार में इंदिरा गांधी ने वर्ष 1983 में मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि तब उन्होंने केंद्र सरकार की खनन नीति के खिलाफ बिहार विधानसभा में 2 घंटे तक इंदिरा गांधी सरकार की आलोचना की थी। वर्ष 1988 में राजीव गांधी ने यूपी में वीर बहादुर सिंह को हटाकर नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बना दिया। वर्ष 1989 में कांग्रेस यूपी हार गई। तब से अब तक दोबारा कांग्रेस यूपी में नहीं आ पाई। वर्ष 1999 में सोनिया गांधी ने ओडिशा में जेबी पटनायक को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। अगले वर्ष यानी 2000 के चुनाव में बीजू जनता दल ने कांग्रेस को हरा दिया और पिछले 23 वर्ष से ओडिशा में कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। वर्ष 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव में से ठीक 4 महीने पहले कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपमान करके कांग्रेस पार्टी से उन्हें निकाल दिया था। नतीजा क्या हुआ वो सबने देखा और अब एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस के सामने वैसी ही परिस्थितियां हैं, जिसके लिए कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस की इस हालत पर गुलाम नबी आजाद की हाल ही में रिलीज हुई आत्मकथा आजाद में लिखा एक शेर बिल्कुल फिट बैठता है। शेर कुछ यूं है,
खुद किए तुमने अपनी दीवारों में सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। राजस्थान कांग्रेस की कमजोर पड़ती दीवारों को ढहाने के लिए बीजेपी कैसे कैसे बयान दे रही है, अब आपको वो सुनना चाहिए। आज सीएम गहलोत साहब दिखते हैं घोषणा करते हुए राहत के लिए, और उसी पेज के ऊपर फिर दिखाई देते हैं उन्हीं के एक नेता राहत मांगते हुए। तो ये अपनी ही पार्टी के अंदर जब किसी को राहत नहीं दे सकते तो ये प्रदेश की जनता को राहत कैसे दे। राजस्थान के अंदर ये झगड़े पिछले 4-4.5 साल से सबको नजर आ रहे हैं। सत्ता का नशा इतना ज्यादा कि राजस्थान वालों के साथ धोखा, ये ऐसे परिवार की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है कि बने रहने के लिए कांग्रेस को ही डिवाइड करके रखो, ये उसका हिस्सा है। जहां पे झगड़ा नहीं होता वहां झगड़ा करवा देते हैं, जैसे पंजाब, और जहां झगड़ा चलता आ रहा है वहां स्पष्ट क्यों नहीं कर देते। इनकी कांग्रेस की लीडरशिप स्पष्ट क्यों नहीं कर देती। इसका मतलब यही है कि इनकी स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा है। अब अगर इनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है तो इसमें राजस्थान क्यों भुगत रहा है। राजस्थान वासियों ने तो जिम्मेदारी दी इनको, लेकिन इन्होंने उस जिम्मेदारी को अपनी स्वार्थ वाली स्ट्रैटेजी की वजह से बिल्कुल नहीं निभाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने भले ही कांग्रेस को सिरदर्द दे दिया हो, लेकिन इससे बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि पायलट वसुंधरा राजे की सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर ही गहलोत को घेर रहे हैं और वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की डिमांड भी कर रहे हैं। मुख्य तौर पर सचिन पायलट चाहते हैं कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए कथित 4500 करोड़ रुपए के खनन घोटाले की जांच हो। आरोप है कि वसुंधरा सरकार ने केंद्र की नीतियों का उल्लंघन करते हुए तकरीबन 653 खादानों का आवंटन किया था। आरोप यह भी है कि वसुंधरा राजे सरकार ने नीलामी किए बिना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इन खादानों को आवंटित कर दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पद संभालने के बाद भाजपा कार्यालयों के जमीन आवंटन, पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के आखिरी 6 महीनों के फैसलों की जांच सहित अन्य मामलों की जांच के लिए भी कई कैबिनेट कमेटियों का गठन किया था, लेकिन एक भी कैबिनेट कमेटी की जांच रिपोर्ट आज तक उजागर नहीं हुई है। और इसी मुद्दे को उठाकर सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं समझता हूं समय आ गया कि इस पर हम अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे विरोधी कई बार आरोप लगा सकते हैं कि क्या कोई मिलीभगत है या क्या मसला है कि हम बार बार सरकार बनाने के बावजूद भी, क्योंकि करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है, और हम जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो हमारी बात पर कोई इकबाल करे। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभावी, पारदर्शी और समय सीमा निर्धारित, और साथियों अगर निष्पक्ष जांच में निकल कर आता है कि कोई दोषी नहीं था या करप्शन नहीं हुआ था, तो हम मान लेंगे गहलोत जी और मैं दोनों झूठे थे या हमारी बात गलत थी। लेकिन जब जांच नहीं होगी, जब तथ्य सामने नहीं आएंगे, जब इंक्वायरी नहीं होगी, जब केस रजिस्टर नहीं होगा, जब तफ्तीश नहीं होगी, तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को। अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे। अब अगर ये मामला आगे बढ़ता है और कांग्रेस हाईकमान पायलट के आरोपों की जांच कराने का दबाव सीएम गहलोत के ऊपर डालती है, तो वसुंधरा राजे के सियासी अरमानों को झटका लग सकता है। यानी उनके जो सियासी अरमान है उनको झटका लग सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि बीजेपी पहले ही रणनीति बना चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उतरेगी, और चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी अगर जीतती है तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। वसुंधरा के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की रेस में भी शामिल हैं। इस लिहाज से देखें तो सचिन पायलट ने बीजेपी का काम आसान कर दिया है, क्योंकि बीजेपी वसुंधरा राजे के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही परहेज कर रही है।
और अगर बीजेपी राजस्थान जीत भी लेती है तो फिर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री ना बनाने का बहाना भी उसे मिल जाएगा। और ऐसी संभावनाओं के आधार पर कई पॉलिटिकल पंडित पायलट की बीजेपी से मिली भगत के आरोप भी लगा रहे हैं और माना जा रहा है कि पायलट अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को डैमेज पहुंचाते हैं तो चुनाव के बाद बीजेपी में उनके रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना तो अब तय है कि पायलट अब इतना आगे जा चुके हैं कि वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब आगे पायलट का सियासी जहाज किस दिशा में उड़ान भरेगा, यह देखना दिलचस्प रहेगा। Zee News.